प्राथमिक विद्यालय मंडी सहित का आगरा में वर्तमान समय में 5 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो पहले भी इस विद्यालय में कंगालपाड़ा और मोतीकटरा का विद्यालय ट्रांसफर किया जा चुका है। विद्यालय में लगातार विद्यालय को स्थायी और अस्थायी रूप से ट्रांसफर करने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती नजर आ रही है। मंडी सहित खां प्राथमिक विद्यालय में वजीरपुरा प्राथमिक और जूनियर विद्यालय अस्थायी रूप से ट्रांसफर किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सुमित सिंह की सूझबूझ का नतीजा है कि विद्यालय में बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। एक ही कक्ष में कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जहां एक और योगी सरकार 50 से कम बच्चों वाले विद्यालय को अन्य विद्यालय में मर्ज या ट्रांसफर कर रही है, वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को दरकिनार कर मनमर्जी से एक दूसरे विद्यालय में स्थायी और अस्थायी रूप से ट्रांसफर करने की कार्रवाई को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण प्राथमिक विद्यालय मंडी सहित खां में ट्रांसफर किया गया वजीरपुरा प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय बना हुआ है। यहाँ बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता राम भरोसे नजर आ रही है। कक्षा के बाहर चटाई पर बैठकर पढ़ रहे बच्चों के बारे में पूछने पर वजीरपुरा प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज प्रधान अध्यापक गीता देवी ने बताया कि हमारे विद्यालय को यहाँ अस्थायी रूप से ट्रांसफर किया गया है। पर्याप्त जगह न होने के कारण बाहर जमीन पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेरा यहाँ मंडी शहीद खां में भेज दिया गया, एक कमरा देके हमें। कितने बच्चे हैं? बच्चे लगभग 75 है, लेकिन बच्चे आ कम रहे हैं। आ कम रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कम? दूरी की वजह से। दूरी की वजह। अच्छा, राजीव जी जो टीचर हैं वो बाहर बच्चों को पढ़ाते, क्या कारण था? कक्षा में क्योंकि एक साथ पढ़ाई होना मुश्किल है, इसीलिए मैंने अपना क्लास वाइज पढ़ाना है तो अपना बाहर बिठा के पढ़ा लीजिए, क्लास वाइज निकाल के, इसलिए पढ़ा रहे थे। मतलब एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, बच्चे जाना है इसलिए पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं क्या कहते हैं, हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं इसीलिए मर्ज कर रहे हैं या कहीं ना कहीं स्कूलों को एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई फायदा होगा? सुधार हो भी सकता है, लेकिन यहाँ एक कमरा है ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। और एक कमरा तो वजीरपुरा में भी ठीक था। बच्चे भी कम आ रहे हैं। बच्चे कम आ रहे हैं दूरी की वजह से। सूत्रों की माने तो प्राथमिक विद्यालय मंडी सहित का आगरा में कुल 7 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अगर बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता तो खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र आगरा सुमित सिंह वजीरपुरा प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय का ट्रांसफर प्राथमिक विद्यालय बुलंद सैयद राजीव वाले विद्यालय में भी कर सकते थे। इस समय प्राथमिक विद्यालय बुलंद सैयद में कम बच्चों के चलते विद्यालय के कमरे खाली पड़े रहते हैं। एक ही विद्यालय में लगातार विद्यालय को ट्रांसफर करने से प्रतीत होता है कि खंड शिक्षा अधिकारियों को गरीब बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं रहा। मंडी सहित खां विद्यालय के समस्त स्टाफ को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों के आदेश के सामने कुछ कहते नजर नहीं आते। कंपोजिट विद्यालय श्यामा देवी के प्रधान अध्यापक शिव कुमार शर्मा ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी जो निर्णय लिया है वह अच्छा ही होगा। ये जो हमारा विद्यालय है, मेरा स्वयं का विद्यालय भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, कंप्यूटर विद्यालय श्यामा देवी। ये जो बिल्डिंग है ये है प्राथमिक विद्यालय मंडी शहीद खां की। और अभी जैसा कि बरसात में कुछ जो जर्जर भवन थे, तो हमारे ही पड़ोस में कंपोजिट विद्यालय वजीरपुरा और प्राथमिक विद्यालय वजीरपुरा बालिका, इन दोनों विद्यालयों को यहाँ पर अभी टेम्प्रेरी रूप में जब तक वो बिल्डिंग बनती है उसके लिए भेजा गया है। तो इस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग में इस समय 4 स्कूल हैं। ये जो वजीरपुरा से ट्रांसफ़र होकर आया है बच्चे, उसे कितने कक्षा दी गई हैं, कितने रूम दिए गए हैं अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए? वजीरपुरा स्कूल को अभी हमने एक रूम अलॉट किया है, एक ही रूम में बच्चे बैठ रहे हैं, उनके 1 to 5। और जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो हमारे बच्चों के साथ में मिलकर के बैठ रहे हैं। और साथ ही उन्हें एक छोटा रूम खाना बनाने के लिए दिया गया है। किसके आदेश अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं की गई? ये सारी व्यवस्थाएं हमारे नगर शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान सुमित जी के आदेश अनुसार किए गए। आपके जस्ट पीछे के स्कूल और है, क्या कहते हैं, बुलंद सैयद खां, वो खाली पड़ा रहता है। क्या नहीं लगता कि ये जो आपके स्कूल में जो संख्या बढ़ाई जा रही है या जहाँ मर्ज किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र किए हैं, वो वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकते थे, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ये सारा डिसीजन का निर्णय जो है सुमित जी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी सर का होता है। वो जैसा भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेते हैं। फिलहाल चर्चा ये हो रही है कि योगी सरकार द्वारा विद्यालय को ट्रांसफर या मर्ज कर सरकारी जमीन के विद्यालय को खाली कराना है। प्लानिंग कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। फिलहाल देखने होगा कि खाली कराए गए विद्यालयों की बिल्डिंग का योगी सरकार किस मद में उपयोग करती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह रिपोर्ट।